हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं और घरेलू जो कार्य हैं उनके लिए कितने प्रकार के जॉइंट किया जाता है। तो देखेंगे। सबसे पहले जॉइंट लिख लेता हूँ, इनके टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले होता है ट्विस्टेड, या इसी को बोलते हैं रेट टेल जॉइंट। दूसरा होता है आपका स्ट्रेट जॉइंट। तीसरा होता है आपका मेरिट जॉइंट। चौथा होता है टी जॉइंट। पांचवा होता है ब्रिटानिया। जॉइंट। और छठवां होता है आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न जॉइंट। ठीक है। तो ये जो सारे प्रकार होते हैं ये घरेलू में उपयोग किए जाते हैं और ये जो होता है ओवरहेड लाइन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। डोमेस्टिक लाइन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड जॉइंट, स्ट्रेट जॉइंट, मेरिट जॉइंट एंड टी जॉइंट। ब्रिटानिया वेस्टर्न को अगले क्लास में हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल उसका किस तरीके से करते हैं। घरेलू वायरिंग में किस तरीके से जॉइंट किया जाता है और कितने प्रकार से जॉइंट होते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक जॉइंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमको ये हो गया कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, ये हो गया नोज प्लायर, ये टेप हो गया और चाकू हो गई। ये चीज़ें जो है आधारभूत चीज़ें हैं जिससे हम क्या है जॉइंट करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों जॉइंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ट्विस्टेड जॉइंट, जिसको रेड टेल जॉइंट बोला जाता है। उसको करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो रेड टेल जॉइंट कैसे करते हैं ये आपको बताऊँगा मैं। तो इस वायर को छीलने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है हमारा चाकू और दूसरा हो गया कॉम्बिनेशन प्लायर। तो हमको जैसा उचित लगे, जैसा आपको लगे। तो मैं यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, चाकू से काट के बता रहा हूँ तो किस तरीके से काटते हैं। ठीक है। तो जॉइंट जितना लंबा जॉइंट चाहिए आपको उतना लंबा हम लोग क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं और आवश्यकता अनुसार। उसके बाद पहले मेरा काटने का तरीका इस तरीके का होता है कि सबसे पहले मैं इसको गोल कर देता हूँ ताकि उसमें जो है फिनिशिंग कटे। उसके बाद यहाँ से ऐसा पकड़ के हम लोग ये ऐसा खींच देते हैं। और इस तरीके से एक बार और राउंड कर देने से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए हाथ से अलग कर सकते हैं। ये देखिए अलग हो गया। ये हो गया एक प्रकार का, एक तार का और दूसरे तार को भी सेम केस। ऐसा कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, इसको ऐसा छील लेते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा दो तार हो गया। अब इसको रेड टेल जॉइंट कैसे करते हैं। तो रेड टेल जॉइंट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, ये क्रॉस में पकड़े उसका इंसुलेशन जो लास्ट होता है वहीं से हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट को हम लोग प्लायर की मदद से इस तरीके से ट्विस्ट कर देते हैं। ये ट्विस्ट हो गया। इसको बोलते हैं रेड टेल, जैसा चूहे की पूंछ जैसा दिखता है इसलिए इसको रेड टेल जो बोला जाता है। और ये चूँकि अस्थायी वायरिंग, जहाँ हमको अस्थायी या टेम्प्रेरी जिसको बोला जाता है टेम्प्रेरी वायरिंग करना रहता है, उस स्थान के लिए ये उचित जॉइंट माना जाता है। या फिर टर्मिनल में, किसी टर्मिनल में हमको इसको पुटअप करना है या घुसाना है इसको, तो उस कंडीशन में हम लोग इस जॉइंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जॉइंट हो गया। अगर इस केस हमको तार बढ़ाने के लिए इसको हम लोग रेड टेल जॉइंट किए हैं अगर हमको, तो उस केस में या तो हमको ऐसे टेप मार दें। मैं मार के दिखाता हूँ आपको। टेप मारने का सही तरीका होता है, ये यहाँ से पकड़े और यहाँ से चिपकाया, सॉरी यहाँ से ऐसा पकड़ते हैं और ये हो गया आपका नीचे से ऊपर तरफ, ये ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, रेड टेल जॉइंट का जोड़ हो गया। ये हो गया आपका जॉइंट तैयार और इंसुलेटेड भी हो गया। इसी को दूसरा तरीके से टेप भी मार सकते हैं दोस्तों। इसको निकाल के मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे तरीके से उसको करते हैं। बहुत केस में हम क्या करते हैं, इसी को रेड टेल जॉइंट किए हुए को एक तरफ मोड़ देते हैं और मोड़ने के बाद इसको क्या करते हैं, इसको टेप मार देते हैं। स्टार्टिंग करके यहाँ से टेप मारते हुए ये ऐसा, ये ऐसा। टेप को अपनी तरफ खींचना है और टाइट करके इसमें टेप मार देना है। ये हो गया, ये इसका इंसुलेशन हो गया, टेप लग गया। ठीक है, और इसको खींचना है। अक्सर हम लोग खींच लेते हैं और इसको ऐसे चिपका देते हैं ताकि निकले मत, हवा पास मत हो, जिससे ऑक्सीडाइजेशन मत हो और ये आपका जॉइंट सेफ रहे, अच्छा रहे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका रेड टेल जॉइंट। आगे देखेंगे हम लोग और भी प्रकार के जॉइंट जो होते हैं, स्ट्रेट जॉइंट, टी जॉइंट, तो देखते रहिए हमारे चैनल में। इसी तरीके से देखते हैं दोस्तों इसी का स्ट्रेट जॉइंट किस तरीके से किया जाता है। तो वो था स्ट्रेट टेल जॉइंट। अगर जो है आपको ज़रूरत महसूस हो तो उसको आप सोल्डिंग आयरन की मदद से सोल्डिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर वो खींचने से नहीं खिंचा रहा है तो उस केस में उसको सोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से क्रॉस में पकड़ते हैं और ये एक दूसरे को अपोजिट साइड इसको एक दूसरे की तरफ घुमाते हैं। तो जैसे कि यहाँ घुमा रहा हूँ मैं, ये इस तरीके से घूम जाता है और ये हो जाता है आपका स्ट्रेट जॉइंट कंप्लीट। तो लास्ट वाले स्टेज में हमको प्लायर की मदद चाहिए होती है और ये हमने उसको प्लायर की मदद से जॉइंट कर दिया। ये अधिकतर स्थायी वायरिंगों में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ से जहाँ जहाँ हमको तार निकलना लग रहा है वहाँ आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट जॉइंट कर सकते हैं। ये सीधी जोड़ होती है जो बहुत अच्छी मजबूती होती है इसमें, और इसमें हमको टेप लगाने में भी आसानी होती है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये हो गया टेप और यहाँ से हम लोग टेप लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट जॉइंट। स्ट्रेट जॉइंट इस तरीके से होता है। आप चाहे तो और मोटा टेप लगा सकते हैं, मैं आपको खाली दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो स्ट्रेट जॉइंट में इस तरीके से हम लोग जॉइन करके उस तार की लंबाई बढ़ा सकते हैं और ये जनरली तार की लंबाई बढ़ाने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। इस तरीके का जॉइंट जो है मिड पॉइंट या फिर जहाँ से हमको तार कम पड़ गया तो तार को बढ़ाने के लिए इस तरीके से जॉइंट किया जाता है और ये सबसे सफेस्ट जॉइंट माना जाता है, मजबूत जॉइंट माना जाता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसमें अधिक रहती है उसकी अपेक्षा। तो ये हो गया दोस्तों स्ट्रेट जॉइंट। आप देखेंगे हम लोग मेरिट जॉइंट किस तरीके से किया जाता है। मेरिट जॉइंट के बाद टी जॉइंट देखेंगे। तो दोस्तों मेरिट जॉइंट करने के लिए कंडक्टर को एक
छील लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे छिला वाला भाग को 2 हिस्से में 2 पेयर में बांट देते हैं उनके कोरों को। तो हमने एक कोर को बांट दिया, फिर इस तरीके से हमने इसको बांट दिया। उसके बाद इसको जो है इस तरीके से फिट कर दिया जाता है ऐसा, ठीक है। और ये क्रॉस बना दिया जाता है उस, और जिस तरीके से स्ट्रेट जॉइंट हुआ है सेम एज इट इज़ इसमें भी उसी तरीके से एक को ऑपोजिट साइड और दूसरे को ऑपोजिट साइड लपेट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मेरिट जॉइंट। इस तरीके से करते हैं। और टेप लगाने का टेक्निक तो आपको बता ही दिया हूँ कि टेप कैसे लगाते हैं टेप। तो ये हो गया आपका मेरिट जॉइंट। कोशिश करें कि ये जो नुकीला भाग है वो ये जो नुकीला भाग है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं कि जॉइंट इस तरीके से होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तो हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण उसमें बहुत सारी खराबियां आ सकती हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल को किस तरीके से जॉइंट किया जाता है लास्ट तक। और ये हो गया, इसमें टेप लगाने की बारी आ गई। तो टेप तो इस तरीके से लगाते हैं। ये हो गया टेप इस तरीके से। ये हो गया हमारा जॉइंट, सेफेस्ट जॉइंट हो गया, और इसको मेरिट जॉइंट बोला जाता है। टेप निकालने की टेक्निक भी बताऊंगा। टेप निकालने का टेक्निक होता है इस तरीके से, जहाँ से उसका मुंडी जो है या सिर जो है बोले जाते हैं, चौड़े भाग को पकड़ते हैं और इस तरीके से निकालते जाते हैं। इस तरीके से हमको वायर को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हो गया टेप आपका निकल गया। तो दोस्तों देखते हैं टी जॉइंट कैसे करते हैं। तो एक वायर लेते हैं, उसके बीच को इस तरीके से यहाँ पर अब इसका इंसुलेशन निकाल लेते हैं। सभी को दिख रहा होगा, हाथ को बचाते हुए इंसुलेशन को निकाला जाता है। कोशिश करिए कि आपके पास ग्लव्स होगा तो ग्लव्स लगा लीजिए, और नहीं है तो एकदम अच्छे तरीके से थोड़ा हाथ को दूर रखिए, क्योंकि मेरे को ये काम आता है इसलिए ये मेरे लिए ठीक लग रहा है। जो पहली बार में करेगा उसके लिए हो सकता है हाथ वाथ कट जाए, इसलिए सावधानी बरतें। तो ये हो गया जो दोस्तों, इसका इंसुलेशन निकल गया। ये देखिए इंसुलेशन निकल गया। और एक तार और लेते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा प्लायर की मदद से कैसे छीला जाता है। तो प्लायर, ये देखिए तार हो गया, और ये हमारे कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर का ये जो शार्प एरिया होता है, ठीक है, तो शार्प एरिया में हम इस तरीके से दबा लेते हैं उसको दोस्तों, और या तो वायर को मोड़ेंगे दबा के, हल्का दबा के, और एक तरह से उसको भी घुमाएंगे चारों तरफ। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर ये छोटा सा आपका कट लग जाता है। जैसे ही लगा उसके बाद इसको क्या करना है, घुमाने के बाद इसको खींच देना है, पुल कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, खींचा जाएगा। अब क्या करते हैं हम दोस्तों, इसके दोनों कोरों को 2 भाग में विभाजित कर लेते हैं, ये ऐसा, ठीक है। उसके बाद इसको फंसाते हैं कुछ इस तरीके से, और एक भाग को इस तरीके से लपेटा जाता है, जबकि दूसरे भाग को अपोजिट साइड से लपेटा जाता है, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग। देखिए, आप चाहें तो इसको सोल्डिंग भी कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं समझें तो नहीं भी करके इसको कार्य में लाया जा सकता है, ठीक है। अगर आपका तार फ्लेक्सिबल टाइप का रहेगा तो उस कंडीशन में हमको जो है करना पड़ता है, और आपका तार जो है मोटा है
तो उस केस में नहीं करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, जहाँ से हम टेपिंग लेते हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। जहाँ से आपको टेपिंग लेना रहेगा वहाँ से। तो ये हो गया हमारा टी जॉइंट, क्योंकि ये टी तरीके से दिख रहा होगा, देखिए आपको ये टी बना हुआ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी टेप मारने का टेक्निक बता दे रहा हूँ मैं आपको, कैसे किस तरीके से टेप लगाया जाता है इसमें। ये यहाँ से पकड़े और यहाँ पर जाके इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया, टेप यहाँ लगा दिए, फिर ऐसे घुमा के यहाँ लगा दिए। ये इस तरीके से इसको लगाते हैं, फिर इस यहाँ से चालू करके यहाँ लगा देते हैं। ये टेप लग गया हमारा, और उसके बाद इसमें लगा देंगे टेप को, ताकि इसमें जो कुछ इंसुलेशन बचा होगा या कटा होगा, जो इंसुलेशन जो जिसमें करंट आता होगा वो मत आए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इस तरीके से ये बन गया हमारा टी जॉइंट, और टेप लग गया। ये हमारा टी जॉइंट बन गया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, चैनल बने रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए।